शिक्षा मंत्री का निधन हो जाना, बताइए उनके बारे में कुछ इतना बताना चाहें, कैसे व्यक्ति थे? कैसे उनकी शीलता थी रहने का जीवन? देखिए मतलब जगन्नाथ महतो जो हैं सरल स्वभाव के आदमी थे, जमीन से जुड़े हुए। आज निधन हुआ तो सच में थोड़ा सा निजी तौर पे हम लोग आहत हैं, क्योंकि वो मिलनसार थे। आए दिन आप देखते होंगे शिक्षा मंत्री बने तो बच्चों से राह चलते रोडों में मिल रुक जाते थे, बच्चों से हाथ चाल देते थे। फिर तो तो आलोचना करते थे बहुत तो लोग। देखिए आलोचना। गाड़ी दे देते थे, मैट्रिक में जो लोग टॉपर बने अरे उनको। अरे तो वो प्रोत्साहन करने का सबका सरकार का अपना अपना तरीका है, उसमें तो हम नहीं कहेंगे कुछ। वो तो सरकार का तो कोई उनका निजी इच्छा तो नहीं था कि हम सबको देंगे, नहीं तो वो अपने स्तर से भी देते हैं। वो सब तो सरकारी चीज़ है, वो सब चीज़ में ज़्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन निजी तौर पे उनका जो व्यक्तित्व है आप उसको देखिए, उस पे वो कितने सरल थे कि बच्चों से मिलते थे। अच्छा, उनका जीवन परिचय अगर जानना चाहेंगे, जैसे कैसे घराने से थे वो? बहुत साधारण घर के इंसान थे, गरीब थे उनके माता पिता। कैसे और जीवन यापन होता था? कहीं रोज मतलब मतलब जॉब जो एक वगैरह था कि किसान घर का नहीं, था? किसान घर के थे तो किसान का रोजी रोटी। फोटो में भी वायरल हो रहा है कि वो विधायक शिक्षा मंत्री होते हुए भी धान उन नहीं, रोपते थे। वो हार का। हर चीज वो जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, लोगों से मिलते थे और उनमें चीज़ों को बदलने का बहुत जज्बा था। और यही कारण है कि गरीबी से लड़ते हुए में भी वो इंसान 1932 का मतलब खतियान का हमेशा खतियान का वो अकेला इंसान था जो सरकार में रहते हुए उन्होंने कभी इस बात को नहीं मैंने कहा कि मतलब कि 1932 नहीं होगा। इनकार नहीं किया, न कभी इससे पीछे हटे। हर जगह पे चाहे वो नेशनल मीडिया हो, स्थानीय मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह पे उन्होंने डट के इस बात को बोला था कि हम लोग 1932 खतियान आधारित नीति नियमों के पुरजोर समर्थक हैं, वो अच्छा, लोग लागू करेंगे। 1932 खतियान तो ठीक है, टाइगर की जो टेग होती है, अभी टाइगर टाइगर। जयराम महतो जैसे पूरा झारखंड में आग लगा है, उनका भी नाम टाइगर था, पता है आपको? हाँ, टाइगर। टाइगर वही थे। पहली बार तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं, अगर किसी के नाम के आगे अगर हम लोगों ने सुना कि टाइगर नाम से अलंकृत किया गया लोगों के द्वारा, तो वो जगन्नाथ महतो ही थे। बाद बाकी और भी होंगे, पहले तो हम लोग उतना तो अभी आज तक नहीं सुने। पहला आदमी उसी को सुने कि टाइगर। बाद में फिर बीच बीच में बहुत छोटे बड़े सुनते आते थे बात बात में, और उन्हीं को देखा देखी कैसे वो टाइगर बना? टाइगर बनी क्या। उसका किस तरह का उसका से झारखंड रहने का टाइगर का पहचान झारखंड उसका क्या था? उनके राजनीतिक गुरु थे शिवा महतो। शिवा शेरे शिवा महतो। महतो जो हाँ। उन्हीं के क्षेत्र के पहले पूर्व विधायक थे। विधायक थे तो वो शेरे शिवा महतो, तो उनके चेला हुए, उनसे सीखा, उनके साथ समय व्यतीत किया, राजनीति सीखा, घूमे फिरे। और ये झारखंड आंदोलनकारी भी है ना ये? हाँ, तो झारखंड आंदोलन से जुड़े थे ना। ये तो बचपन मैंने 10th पास भी नहीं किए थे और झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे। और वही कारण से इन लोग का पढ़ाई भी बाधित हुआ, ये लोग पढ़े नहीं और और मतलब राजनीति में राजनीति जुड़ गए, क्योंकि झारखंड को अलग किया। राजनीति झारखंड का, हाँ, झारखंड अलग होने से पहले थे। मारपीट पूरा करते थे, हाँ तो भाई, इसीलिए टाइगर नाम इनको भी पड़ा हाँ, ये था। किसी भी चीज को बेबाक लड़ जाते थे। शेरे शिवा महतो जैसा। शेरे शिवा महतो जैसा, इसीलिए इनको उनके समर्थक ने जब उनको शेरे शिवा महतो का उपाधि दिया एक तरह से, तो वो शेर तो तो इधर ये टाइगर। टाइगर इनको टाइगर अरे दे दिया। वाह। अब ये जनता का होता है। आज भी, आज अगर जयराम महतो का भी बात कहें तो जयराम महतो को भी देखिए, लोगों ने दिया है टाइगर का उपमा। और कहीं न कहीं वो लोग इसी नाम से इंस्पायर थे कि जगन्नाथ महतो जिस तरह अपने पहले क्षेत्र में, हाँ, हाँ हाँ, पहले जिस वर्चस्व था। वर्चस्व, इनका बात का जिस तरह दबदबा था, आज जयराम महतो को लोग उसी तरह से सुनते निडर हैं। से निष्पक्ष, हाँ, निडर निष्पक्ष होकर किसी से बोलता भी है, लड़ जाना। किसी से भी लड़ जाने का मादा रखता है, लोगों में प्यार करता है, तो इसलिए इसको भी आज टाइगर बोला जाता है। तो असली में सच में अगर टाइगर था तो जगन्नाथ महतो जगन्नाथ महतो। विधायक कब और से कितने बार रहे? विधायक 3 बार विधायक हैं। और अभी अभी शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री भी थे, शराब निषेध मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री रह के उन्होंने बहुत तो कोशिश किया, लेकिन देख ही रहे हैं कोरोना काल में उनका तबीयत हुआ और वो तबीयत से जूझते रह गए। खैर, अब ये सब तो सरकार और सरकार की नीतियों की बात है, उसमें और भी चीज़ शामिल रहता अच्छा, है, तो लेकिन आप लोग तो विरोध करते थे, पुतला दहन करते थे। जगन्नाथ महतो का पुतला नहीं, दहन जैसे नहीं कि किया। सरकार में वो है तो तो। सरकार का विरोध तो प्रतीकात्मक है, वो तो होना ही है। नहीं, वो आपके नीति बनाएंगे तो वो तो विरोध व्यक्ति लोग, विशेष नहीं था। व्यक्ति विशेष नहीं था, वो कोई निजी विरोध नहीं था। वो तो
लोकतंत्र का हिस्सा है कि आप कुछ बनाएंगे, एक समुदाय को अगर वो चीज़ अच्छा नहीं है, वो जनहित में नहीं है, तो जनता तो विरोध दर्ज करेगी ना। वो एक तरीका मात्र है। किसी का पुतला दहन कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीधे आग लगा देना है। मतलब कि आप हाँ, लोग वो हम लोग बस एक वो प्रतीकात्मक है कि देखिए जनता आपसे नाखुश है, आपकी नीतियों से नाखुश है। ज़रा ऐसे जगन्नाथ महतो का हम लोगों ने कभी इस तरह का तो आज तक नहीं हुआ है खुले तौर पे कोई। इनका ज़मीन से इतना जुड़ाव ही था कि इनके खिलाफ में कभी पुतला दहन संभव नहीं है। हाँ, कोई दूसरे पॉलिटिक्स वाले कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो नए युवा आंदोलनकारी हैं, नए लोग हैं, उन्होंने आज तक हम तो नहीं देखा हो कि बहुत ज़ोर शोर से कहीं पुतला दहन जैसे हेमंत सोरेन का किया जाता है या किसी और नेता का किया जाता है, वैसा इनका तो आज तक नहीं देखा हूँ। हमारा कम से एक कम आंदोलन कर रहे थे, उनमें इनका जेल भी हुई थी ना, इनके समर्थक जेल तो बहुत बार गए आए, अभी मार खाए हैं। मार खाए, अभी हाल फिलहाल उनका में। एगो वीडियो वायरल हुआ था जो ऐसे बोल रहे थे जयराम महतो के बारे में, जैसे उनका कहीं कार्यक्रम था और टाइगर जयराम महतो बोला जा रहा था ना, और उनका नाम नहीं, तो वो हमेशा बोल रहे थे कि अभी टाइगर, असली टाइगर तो हम है, जेल गए हैं हम, मार खाए हैं अब हाँ हम, भाई, इसमें तो हम क्रेडिट देते हैं, जयराम महतो भी इस पुलिस बात का। उनको मारी है बहुत। हाँ, तो वो जो प्रताड़ना झेले हैं झारखंड, अलग झारखंड के लिए, अलग आंदोलन के लिए, वो चीज़ अभी भी हमारा जयराम महतो को झेलना शुरू हो झेलना गया वो है। शुरू हो गया है। विधानसभा घेराव हो विधानसभा गया, घेराव चाहे में लाके सिंदरी कांड हो। सिंदरी कांड हो, तो ये चीज़ें इन्होंने पहले झेला है। और वाकई में है, हमारे पुराने लोग हैं, पहले के हैं, जिन्होंने सिखाया। कहीं न कहीं हम लोग भी इंस्पायर, यही लोगों के करने से हम लोग इंस्पायर हैं कि हम लोग भी विरोध कर सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते अच्छा हैं। सर, जैसे शेरे शिवा को जिस तरह से वो गुरु मानकर, मतलब उनके हुँ, जैसा ये भी हुँ। लड़ने लगे टाइगर जगन्नाथ महतो, ठीक उसी तरह जयराम महतो भी तो हमेशा देख रहे हैं लड़ रहे हैं, हाँ, अभी तो भी यही करेंगे। लोग हैं ना, निर्मल महतो तो बोलते हैं, निर्मल सुनील महतो महतो। कल ही जयराम अभी 2-4 मंच से बोले ना कि रघुनाथ महतो हमारे, तो सीखने का चीज़ है, पढ़ा लिखा युवा है, अपना पीढ़ी से पिछला अपना इतिहास से सीखने का कोशिश कर रहा है कि कौन मेरे इतिहास का, कौन मेरे समुदाय का, कौन मेरे क्षेत्र का आंदोलन में आंदोलन करके चीज़ों को बदलने का कोशिश की, बदल दिया। आज झारखंड अलग हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारे लोग जो शहीद हुए, लड़े, उसमें जगन्नाथ महतो भी हैं, और भी नेता हैं, टेकलाल अच्छा महतो सर, थे। छात्र हुँ। सब जैसे जगन्नाथ महतो को हमेशा लोग टीका टिप्पणी के लिए, जब शिक्षा मंत्री बने तो वे कर रहे थे, अभी उन लोग के ऊपर आहत हुई है क्या? उम, ना ठीक सोच रहे हैं कि जे नहीं, पता नहीं, अगर अगर वो लोग को ठीक सोच रहे हैं कि आप नहीं। लोग के भावना के नहीं, सुनिए, माध्यम मतलब से हम बता रहे हैं कि अगर वो ऐसे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि जयराम महतो मर गया तो चलो ठीक है, तो जयराम नहीं सर, सॉरी, जगन्नाथ माफ़ी चाहते हैं। जगन्नाथ महतो करते जगन्नाथ हैं। महतो की अम, निधन पर अगर उन लोगों किसी के अंदर में थोड़ा-सा भी अगर ऐसा भावना आता है कि नहीं चलो ठीक हुआ, अनपढ़ मंत्री थे तो वो लोग एकदम सबसे घटिया मानसिकता के लोग हैं वो। आप देखिए, कोई भी सुधारने वाला परिपक्व नहीं होता है। वो अकेले, सुधार और हाँ, अकेले सर वो नहीं सरकार चला रहे एक थे। नहीं, सरकार की बात नहीं, एकदम फैक्ट बात है। आपके पिताजी आपसे कम पढ़े लिखे हैं। आप में जो भी गलती सुधार कर, उनसे हो। गलती क्या, वो आप में सुधार कर रहे हैं, तो सुधार करने वाला आपसे कम पढ़ा लिखा है। उसके बाद का जनरेशन उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। तो वो आदमी का पढ़ाई को आप कहते हैं कि अरे वो नहीं पढ़ पाया इसीलिए ना सुधार करने का कोशिश कर रहा था। फिर भी उनका जज़्बा देखिए, आप उस जज़्बे को देखिए कि आपको जवाब देने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे ये ताना दिया जाता है तो मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूँगा। क्या इसलिए आप में जितने भी लोग अपने आप में बोलते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत बेहतर कर सकता है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। बेहतर काम करने के लिए, बेहतर सेवा करने के लिए बेहतर इंसान होना पहला ज़रूरी है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, करोड़ों करोड़ का। डीसीएसपी से भी हाँ, गलत काम कर रहे एक हैं, से एक गलत काम कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी आईएएस लोग। अधिकारी वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन देखिए अभी करोड़ों करोड़ का उनका छापा पड़ रहा है, तो करोड़ों रुपया नहीं, अभी 35,000 मतलब का कि शर्ट अच्छा और सर, 35,000 ये का टी अभी शर्ट मामला आज है। का दिन में जैसे जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, पूरा हम्म। शोक का लहर पूरे झारखंड में हाँ, रहेगा। एकदम हम तो बोल रहे हैं, हम लोग भी व्यथित हैं। जयराम महतो से सेंटिमेंटल जुड़ाव था कि भाई उन्होंने कभी भी अपने क्षेत्रीय लोगों का और अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा है, कहीं भी उन्होंने बचाव किया है, चाहे वो अकेले क्यों ना हो। जो भी आज बहुत दिनों से बाहरी भीतरी वाला प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कभी भी जगन्नाथ महतो ने अपने लोगों का बात को रखने से कभी भी पीछे नहीं रहा, चाहे कोठा में शपथ ग्रहण भी लिए थे।
हाँ, क्षेत्रीय तो भाषा ये में। उनका बताता है कि मैं अपना चीज़ पे कितना उनको गर्व था। दूसरी चीज़ आप देखे होंगे कि 1932 जो विधानसभा में ये सरकार पारित की, भले वो रिजेक्ट हो गया क्या हुआ, लेकिन उससे पहले इनका हर गाड़ी का नंबर 1932, इनका मतलब हर बुलेट में भी चीज़ था उसके वहाँ बेटा पे का। जितने लोगों को थे 1932 लिखा हुआ शाल ओढ़ाना, ये सारा चीज़ यही सब चीज़ तामझाम लेके गए थे विधानसभा में। विधानसभा ये इनका सब सोच था। तो कहने का मतलब, और ये कभी भी किसी भी मीडिया में किसी भी जगह पर आज तक कितना मीडिया वालों ने इनको घेरने का कोशिश किया अपने सवालों से, तर्कों से, लेकिन लेकिन 10th पास आदमी। हाँ, लेकिन हर बार इन्होंने डट के जवाब दिया कि नहीं, हमारे यहाँ खतियानी है, हम लोग खतियान का, हम अपने लोगों का सोच रखेंगे, पहला प्रायोरिटी हमारा लोगों का है, अलग झारखंड का मतलब का। खैर इनका वाकई में है। तो और दोस्तों, खुसरो इलाका में जो है ना, जहाँ इनका घर है, वो जो इलाका इनका पड़ता है अल्गारो, अलारगो, अलार्गो। तो उस नवाडी क्षेत्र में, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में खुसरो एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल और कोयला बेल्ट है। आप उस जगह पे जाइए, आपको जो फीलिंग आएगा जगन्नाथ महतो के नाम से, एक सच में टाइगर वाला फीलिंग आता है वहाँ। तो आपने एक शिक्षक से सुना, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन होने पर क्या। नहीं, हमारे एक मंत्री हैं, उन्होंने हमने कभी तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एकदम बहुत निजी स्तर पे जाके बहुत बात की, लेकिन हाँ, उनको मैंने बात करते सुना है, देखा है सोशल सामने मीडिया से। के माध्यम से जो नहीं, वो देखते थे। सामने से भी बैठ के भी हाँ, हमने दूसरे को बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे खड़ा होकर खड़ा सुने हैं। होके। इनका देख के जज्बा था कि चीज़ों को हम बदलें, बशर्ते थोड़ा सा ईश्वर भी, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, तो ये जरूर बदलाव लाते। प्लस सरकार में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अकेले बहुत कुछ करना चाहते हैं पर बहुत सारा बंदिशें हैं, बहुतों का हित अहित जुड़ा रहता है, वो लोग अपना इंटरेस्ट भी जाहिर करते हैं, जिस कारण से आपको रोक भी सकते हैं। एक तरह से जो इनके शिक्षा पे सवाल उठाते थे वो क्या है, वो एक तरह से इनका काम से डाइवर्ट करने का, या इनको अपने काम से चलिए ठीक है, ये अब करने जो का। हुआ यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताए थे कि उनके जीवन के गाथा थोड़ा एक शिक्षक से जान लेते हैं। तो उनके जीवन गाथा के बारे में आप लोग को बताएं कि एक शिक्षक से जाने, एक शिक्षा मंत्री की आज निधन हो गया। उनको लेकर लोग टीका टिप्पणियाँ पहले लिखा करते थे, बोला करते थे कि क्या कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, कैसे लोग को बना दिया। लेकिन उनके जीवन परिचय एक से साझा करवाएं। अ, सब लोग आहत हैं और आहत होकर अभी शोक का लहर पूरे झारखंड वासी लोग हैं। चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। ठीक है।